नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हेलो गैंग के 5 गैंगस्टर की लाखों की संपत्ति पुलिस ने करी कुर्क। आगे बात होगी हरिद्वार की, जहां इलाके में हाथियों का झुंड आने से लोगों में मचा हड़कंप। साथ ही आगे चर्चा होगी लातेहारी की, जहां बीडीओ ने विकास योजनाओं को लेकर करी बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हेलो गैंग गैंगस्टर के 5 आरोपियों की लाखों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। एसपी बाहर रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी चित्राहट महेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस फोर्स के साथ मुनादी की। आरोपी मनीष, हुकुम सिंह, घनश्याम, आशीष परमार पर गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों की 3 मकान और 16 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। थाना जैतपुर क्षेत्र के गांव तड़हेता का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। हरिद्वार क्षेत्र के भेल इलाके में आया हाथियों का झुंड, लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया और वापस जंगल की ओर हाथी चले गए। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व निर्देश अनुसार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल कैमूर के तत्वाधान में अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन लिच्छवी भवन भभुआ कैमूर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्याम लाल बिंद और संचालनकर्ता जितेंद्र खरवर ने की। इस सम्मेलन का उद्घाटन करता प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री माननीय वृषभ पटेल जी और मुख्य अतिथि माननीय बिहार सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्री अनीता चौधरी, पूर्व सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल साहनी, पूर्व मंत्री सहरामगढ़ विधायक माननीय सुधाकर मिश्रा, भभुआ विधानसभा विधायक माननीय भरत बिंद, मोहनिया विधानसभा विधायक श्रीमती संगीता कुमार, पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी डॉक्टर पुनीत सिंह, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद साहनी और विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव अजीमुद्दीन अंसारी, देवकिशन ठाकुर, शंभू साहनी, चंद्रमोहन पाल, शंकर चौधरी, गौतम कपूर, चंद्रवंशी, राजा रविंद्र निषाद, अकलूराम, भोलानाथ यादव आदि सभा को संबोधित करते हुए उद्घाटनकर्ता माननीय वृषभ पटेल जी केंद्र सरकार की नीतियों और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का हो रहे हकमारी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। साथ ही मोदी हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को हिदायत की कि अगर मोदी के विचारधारा को देश में थोपना चाहते हैं तो गांधी जी और अंबेडकर जी की विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्री अनीता चौधरी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस सम्मेलन में उपस्थित राजद जिला मीडिया प्रभारी अशोक यादव, कैमूरी पवन बिंद, सत्येंद्र यादव, सहराजुद्दीन अंसारी, लक्ष्मी यादव, सुरेंद्र यादव, निबू लाल बिंद, सत्येंद्र सिंह, संजय यादव, गुपुतनाथ पाल आदि दर्जनों बहुजन भाजपा का नेता लालू जी की विचारधारा से प्रभावित होकर राजद का सदस्यता ग्रहण किए। भाजपा को उखाड़ फेंकने का सभी ने संकल्प भी लिया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में शुक्रवार को प्रखंड अंतर्गत चल रहे विकास योजनाओं को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित कर्मियों के साथ बैठक करी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव ने प्रखंड कर्मियों के साथ प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि आप सभी प्रखंड कर्मी समय पर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण करें। ध्यान रहे कि जरूरतमंदों लाभुकों सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द पूरा किया जाए। बैठक में मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वें वित्त योजना, पेंशन जैसी योजनाओं पर अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फर कमाल, प्रखंड प्रधानमंत्री आवास योजना के आशीष केसरी, पंचायत के पंचायत सचिव, पंचायत के मुखिया, आवास मित्र, 15वें वित्त आयोग के वकील कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक हुई सर, आपकी अध्यक्षता में मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र या जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसा कि मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना और भी योजना है, उसकी समीक्षा की गई। इसमें पंचायत वार समीक्षा करते हुए पाया गया कि योजना में उसको यही निर्देश दिया गया कि सभी पैरामीटर्स में एक अच्छा प्रगति लाना है, जिससे
की विकास का कार्य बाकी देना। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर 6 यार्ड वीवर एसोसिएशन के तत्वाधान में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक गरबा डांडिया का आयोजन आगामी 17 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि इस वर्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए इस बार गरबा डांडिया कार्यक्रम की थीम मतदाता जागरूकता होगी, जिसका उद्देश्य जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। उक्त आयोजन की जानकारी देने के लिए स्थानीय कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको मुख्य रूप से 6 यार्ड वीवर एसोसिएशन की अध्यक्ष चेतना मिश्रा, उपाध्यक्ष डॉक्टर आरती तिवारी, सचिव शिखा सिंह, कार्यकारिणी सदस्य तमन्ना अंसारी और युवा समाज सेवी और कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए ये बताया गया कि गरबा डांडिया कार्यक्रम में भाग लेकर विजयी होने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रथम विजेता को 11,000 की राशि और प्रतीक चिन्ह और दूसरे विजेता को 5100 की राशि और प्रतीक चिन्ह और तृतीय विजेता को 2100 की राशि के साथ प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। ये ऑल इंडिया वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन 6 यार्ड्स की तरफ से है और हम लोग प्रतिवर्ष एक ग्रैंड गरबा नाइट का आयोजन करते हैं, जिसका नाम हमने अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से लहरियो रखा है। और इस लहरियो गरबा का कुछ किसी न किसी विशेष थीम को लेकर हम लोग चलते हैं कि ये केवल कल्चरल इवेंट तो रहे ही रहे, क्योंकि कल्चरल इवेंट का असर समाज में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो वो सबको समझ में आती है बात। तो इस बार की हमारी जो थीम है वो मतदाता जागरूकता है, क्योंकि समय उस तरह से चल रहा है कि हम अपना वोट दें और सबको इंस्पायर भी करें कि वो अपना वोट अपने तरीके से अपने स्वविवेक से और ज़रूर वोट डालें। इस विषय को हमने इस गरबा नाइट में लिया है। और ये जैसा आप सभी को विदित है कि ये ऑल इंडिया 6 यार्ड्स जो है वीवर्स को सपोर्ट करने की संस्था है, जो जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल अटायर को भी प्रमोट करते हैं, जैसे साड़ी। तो सारी हम सारे जो संस्था या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो हमेशा हर प्रोग्राम में साड़ी को ही सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और स्पेशली हथकरघा साड़ियों को। गरबा डांडिया में जैसा मैंने आपको बताया कि मतदाता जागरूकता को लेकर हम इवेंट करेंगे कि लोग अपना, महिलाएं स्पेशली महिलाओं के लिए, कि वो अपना वोट डालने के लिए ज़रूर घरों से निकलें और वोट डालें और अपने स्वविवेक से वो अपने पसंद के व्यक्ति को अपने हिसाब से चुनें और वोट डालने के लिए निकले। ये हमारी इस गरबा थीम का विशेष आयोजन है। और बहुत सारे हमने बच्चों को इसीलिए जोड़ा है, इससे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, जिसमें लड़के लड़कियां लगभग अंदाजे से 20-25 ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ सभी होंगे और वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हों। क्योंकि जब यंग लोग सामने आते हैं और महिलाएं सामने आती हैं तो पूरी सोसाइटी में निश्चित रूप से चेंज आता है। तो कल्चरल प्रोग्राम, लेकिन अगर उनको सिर्फ हम ये कहेंगे कि तुम वोट डालने जाओ तो शायद वो हमारी बात नहीं समझेंगे। लेकिन जब हम किसी कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसके माध्यम से उनसे बात करते हैं तो उनको बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं कि हाँ, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो बताया जा चुका है ऑल इंडिया 6 यार्ड्स वीवर्स एसोसिएशन द्वारा इस बार हम लोग 17 अक्टूबर को यहीं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में गरबा नाइट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। विशेष थीम है इस बार मतदाता जागरूकता, और मतदान के लिए हम सांस्कृतिक आयोजन को साथ में लेते हुए हम पूरे जो हमारे रीवा ज़िले के नागरिक हैं उनमें ये उनको संदेश देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग कीजिए। कि 6 यार्ड के थ्रू ये प्रोग्राम हो रहा है गरबा का, और हम इन फ्यूचर में भी इसी तरह के बहुत सारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे जो सोसाइटी के लिए, यंगस्टर्स के लिए और ख़ास तौर से औरतों के लिए उनके हित में हों और उनको अवेयर करें चीज़ों के लिए, अपने हक़ के लिए। या तो हम ये आगे भी करते रहेंगे 6 यार्ड ग्रुप के अंतर्गत। सभी वक्ताओं ने बताया 6 यार्ड वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये गरबा डांडिया का आयोजन किया गया है। और गरबा डांडिया के कार्यक्रम में इस बार की विशेषता ये रहेगी कि ये मतदाता जागरूकता बेस पे ये कार्यक्रम होगा, थीम बेस पे होगा। वाकई में शासन और प्रशासन जो काम विभिन्न माध्यमों से कर रहा है, चाहे वो होर्डिंग्स के माध्यम से, चाहे वो
स्लोगन्स के माध्यम से कॉलेज में प्रतियोगिताओं करवा के विभिन्न माध्यमों से शासन और प्रशासन जो काम कर रहा है, इस बार इस ग्रुप के द्वारा गरबा डांडिया के माध्यम से वो काम किया जाएगा और महिलाओं को, युवाओं को और हर वर्ग के लोगों को इस बार मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये एक नया तरीका है, इसलिए गरबा डांडिया में इस बार ये विशेष ये चीज़ होगी और इसमें बहुत सारी सहयोगी संस्थाओं के लोग भी इसमें शामिल हैं जो कि इस ग्रुप को ज्वाइन करके इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुल मिला के जितने भी ये समाजसेवी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनका उद्देश्य यही है कि समाज में जागरूकता आए। उसके विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। गरबा डांडिया जो कि एक पारंपरिक, ये गुजरात का जो त्यौहार का एक सबसे बड़ा नवरात्रि का एक तरीका होता था जश्न मनाने का, उत्सव मनाने का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, उस तरीके को माध्यम बना करके, अख्तियार करके इस बार ये रीवा में 6 वीवर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इस बार के गरबा डांडिया में थीम बेस में, मतदाता जागरूकता थीम बेस में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, शहर वासियों से अनुरोध है और मीडिया के माध्यम से आप सभी से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुँचाएँ ताकि लोगों में जागरूकता आए। शासन प्रशासन का भी जो कार्य है उसमें भी हम भागीदार बने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जैसे रीवा हमेशा रहा है सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक केंद्र रहा है रीवा, उस परंपरा को हम और आगे बढ़ाएं और एक नया इतिहास रीवा में कायम। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भदोई के राष्ट्रीय राजमार्ग के गोपीगंज कोतवाली के समीप फुल्ले देवी पत्नी 60 स्वर्गीय फौधर ग्राम उपरौट थाना औरई की ऑटो से गिरकर मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतका के समधन की मौत की सूचना पर अन्य महिलाओं के साथ थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर चौथार में चहकारी देकर वापस ऑटो से घर वापस लौट रही थी। जैसे ही ऑटो थाना गोपीगंज के सामने पहुंची, एक साइकिल सवार से ऑटो की टक्कर हुई, जिससे अनियंत्रित ऑटो में किनारे बैठी फूले देवी नामक वृद्ध महिला सड़क पर गिर गई, जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोट आई और वृद्ध महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि साथ में अन्य 5 महिलाएं बैठी थी। उन सभी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है और ड्राइवर और ऑटो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। कैमूर में दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत चेहरिया गांव में सोया 7 वर्षीय बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया और जिसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दुर्गावती थाना क्षेत्र के चेहरिया गांव निवासी मुखलाल चौधरी के 7 वर्षीय पुत्र गोविंद कुमार को सांप ने काट लिया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर परिजनों ने बताया कि बच्चा रात के घर में अपनी मां और परिवार के लोगों के साथ बीच में बिस्तर पर सोया हुआ था, तभी एक जहरीले सांप ने बेड पर जाकर उसे काट लिया। काटने के बाद मृतक ने अपने पिता को जानकारी दी तो वहीं पिता ने सांप को मार गिराया। जब अचेत होने लगा तो इलाज के लिए दुर्गावती ले जाया गया, जहां से चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। तई कहाल बनवी का मामला बा? मामला ये है कि ग्राम पंचायत चेहरिया में चेहरिया गांव है, जो कि वहाँ पे घटना सांप काटने से घटना हुई है। हाँ। और जो है ये जो बहुत गरीब परिवार के हैं और लोग जो है सोए थे। भोर में जो है बच्चे जो उठे, हाँ, देखे कि सर्प है। हाँ। सर्प को जो है सर्प उनको काट दिया, बच्चे को, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम गोविंदा कुमार है। उनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मुखलाल चौधरी है। घर कहाँ है? घर चेहरिया है। थाना? थाना दुर्गावती, कैमूर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके बानी? हम मुखिया प्रतिनिधि हैं। हाँ, क्या नाम बढ़ेगा आपका? हमारा देवलाल चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? चेहरिया। थाना? थाना दुर्गावती, कैमूर, बिहार। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।